इंपॉर्टेंट चैप्टर इंडियन इको का, जो कि है भारत, पाकिस्तान और चीन का विकास, अनुभव एवं तुलनात्मक अध्ययन। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बता दूं, क्योंकि ये अकेला चैप्टर एग्जाम के लिए 6 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, तो इसमें से क्या क्वेश्चन एमसीक्यू बन के आ सकता है या फिर क्या कोई केस स्टडी बन के आ सकती है, आई डोंट नो राइट नाउ, बट मैं आपको ये जरूर बता दूंगा कि पिछले कुछ सालों में किस तरह से इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इसका थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, देन आफ्टर इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर कुछ स्मरणीय बिंदु लिखे हुए हैं। इनको पढ़ाने से पहले मैं आपको अपनी तरफ से एक टेबल बना के समझाना चाहता हूं कि यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं। बेटा हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं तीनों देशों का तुलना। किन किन 3 देशों की तुलना? सबसे पहले हम तुलना करेंगे यहाँ पर बेटा चाइना की, वाइट कर लेते हैं इसको। यहां पर हम चाइना, उसके साथ दूसरा इंडिया, उसके साथ तीसरा पाकिस्तान, इन 3 देशों की तुलना करने वाले हैं और इस चैप्टर में भी यही दिया हुआ है। तो इनकी तुलना करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इन तीनों देशों में क्या क्या अंतर आए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहां पर अभी राइट नाउ थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए समझाऊं, तो इन तीनों देशों की अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं, अर्थव्यवस्था की, कि इन तीनों देशों में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो देखो यहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था है, हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है। उसके बाद इस देश में, इंडिया में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और इस देश में भी, आपको पाकिस्तान में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। ये क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें देश के संसाधन, देश पर, पूरे देश पर सरकार का कंट्रोल होता है। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है, यह डिसीजन कौन लेता है? सरकार लेती है। वहीं मिश्रित और पाकिस्तान में, दोनों इंडिया और पाकिस्तान दोनों में मिश्रित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार के साथ निजी क्षेत्र मिलकर निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यहां पर हमारा क्लियर हो जाता है कि अच्छा इन दोनों देशों में ये अंतर है। उसके साथ अगर मैं जनसंख्या की बात करूं, अभी राइट नाउ अभी की बात कर रहा हूं, ये जनसंख्या की, ठीक है, तो आज की जनसंख्या के हिसाब से ये नंबर 1 पे था, अब 2 पे चला गया है। इसकी पॉपुलेशन आप 140 करोड़ बोल सकते हो, इसकी पॉपुलेशन 142 करोड़ बोल सकते हो, और इसकी पॉपुलेशन आप 20 से 25 करोड़ के अराउंड बीच में बोल सकते हो। तो ये आज का डिफरेंस है, क्योंकि तो आप 2023-24 में पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आज की डेट में क्या है। अगर हम देश के प्रोडक्शन की बात करें कि एक साल में कितना प्रोडक्शन कर देता है, तो जी ये कर लेता है लगभग 12 ट्रिलियन डॉलर करता है एक साल में। ये 3 ट्रिलियन डॉलर एक साल में प्रोडक्शन करता है, और ये 300 बिलियन डॉलर, ट्रिलियन में नहीं बिलियन में, ध्यान रखना, ये में प्रोडक्शन कर रहा है, विच मीन्स ये बहुत पीछे है अभी इस मामले में। अब एक्चुअली ये तो आज का डाटा है, बट हमें क्या पढ़ना है? एक्चुअली हमें कंपेयर करना है कि इन तीनों देशों ने कैसे शुरुआत करी थी। तो हम दोबारा से बता दूं, हम किसके बीच पढ़ रहे हैं कि हम तो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशन पढ़ रहे हैं कि उनमें क्या डिफरेंस है। तो जरा सबसे पहले आते हैं कि इन तीनों देशों में से अगर हम फ्रीडम की बात करें या फिर रिपब्लिक बनने की बात करें, फ्रीडम या फिर रिपब्लिक बनने की, गणतंत्र बनने की, तो बेटा आपको बता दूं, चाइना रिपब्लिक बना था 1949 में, इंडिया को आजादी मिली 1947 में, सेम पाकिस्तान को भी आजादी मिली 1947 में। तो एक चीज यहां से क्लियर हो जाती है कि तीनों देशों ने शुरुआत कहीं ना कहीं एक साथ करी थी। ठीक, उसके बाद अपने देश की ग्रोथ करने के लिए इन लोगों ने क्या अपनाई? 5 वर्षीय योजना अपनाई। आपने पढ़ा होगा 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजना चैप्टर 2 में था। तो चाइना ने अपने देश में करी थी 1953 में, इंडिया ने करी थी 1951 में, और इसने करी थी 1956 में। तो यहां पर देखने को यह मिल रहा है कि सबसे पहले अगर 5 वर्षीय योजना की बात आ रही है कि किसने चालू करी, तो वो था कौन? भारत। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आ रही है यहां पर, देश की इकोनॉमी को ओपन करना, जिसे बोलते हैं आर्थिक नियोजन या नई आर्थिक नीति, ठीक है, या आर्थिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सुधार की बात कर रहे हैं। तो चाइना ने ये बहुत पहले चालू कर दिया 1978 में, वहीं इंडिया और पाकिस्तान ने थोड़ा लेट करा। इंडिया ने करा 1991 में जाके, और इसने करा 1988 में। अगर तीनों देशों में कंपेयर करूं तो पाकिस्तान ने इंडिया से पहले 3 साल कर दिया था, और इवन किसने? चाइना ने तो बहुत पहले कर दिया था। अगर यहां से कंपेयर करो लगभग 12-13 साल पहले कर दिया था। चाइना
पर किसी वर्ल्ड बैंक का फोर्स नहीं था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने के लिए, लेकिन इंडिया के ऊपर फोर्स था वर्ल्ड बैंक का कि आपको अपने देश को ओपन करना पड़ेगा। तो ये हमारा कुछ स्टार्टिंग था जिससे आपको पता होना चाहिए कि इन देशों ने कैसे ग्रोथ करी है और आज ये कहां पे स्टैंड करते हैं। अगर आप रैंक में देना चाहूं तो फर्स्ट नंबर पे आज चाइना खड़ा हुआ है, सेकंड नंबर पे आज इंडिया खड़ा हुआ है और थर्ड नंबर पे आज पाकिस्तान खड़ा हुआ है। लेकिन हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इन तीनों की क्या क्या स्टार्टिंग थी और क्या क्या आज के डेट में आर्थिक स्थिति चल रही है। तो सबसे पहले देखो यहां पर जो मैंने आपको पढ़ाया उसी के बारे में दिया हुआ है। क्या पॉइंट है? भारत, पाकिस्तान और चीन का विकास का पथ। लगभग तीनों देशों ने लगभग एक ही समय पर विकास पथ को बढ़ाना शुरू करा। भारत और पाकिस्तान जहां 1947 में स्वतंत्र हुए, वहीं चीन जो गणराज्य बना था वो 1949 में बना था, मैंने आपको अभी बताया। तीनों ही देशों ने अपने देश में विकास करने के लिए आर्थिक नीतियां बनाई, पंचवर्षीय योजना बनाई। भारत ने पंचवर्षीय योजना पहली बार 1951 में कर ली थी, पाकिस्तान ने 1956 में और चीन ने 1953 में। यह भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और इंपॉर्टेंट, जहां भारत और पाकिस्तान ने समान नीति अपनाई, जैसे कि वृहद सार्वजनिक क्षेत्र, उन्होंने अपने सार्वजनिक क्षेत्र पर ज्यादा फोकस करा, ठीक है, और सामाजिक विकास पर सार्वजनिक व्यय किए। भारत और चीन दोनों ने ही कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई? मिश्रित। लेकिन चीन ने कौन सी अपनाई थी? चीन ने निर्देशित या फिर आप साम्यवादी अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं, जहां पर सरकार का कंट्रोल होता है। और इंपॉर्टेंट, 1980 तक मान लो भारत भागना चालू करा, इंडिया बोल सकता है वैसे, पाकिस्तान और चाइना तीनों ने भागना शुरू करा था अपने अपने टाइम से, जहां पे लिखा हुआ है। लेकिन 1980 तक तीनों की लगभग ग्रोथ रेट बराबर ही थी। लेकिन बाद में देखने को मिला कि जो चाइना है वो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया, दूसरे नंबर पे इंडिया रह गया और तीसरे पे पाकिस्तान। तो आप नोटिस कर रहे हैं 1980 तक किसी भी देश में ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली थी। और आर्थिक सुधारों की बात करें तो चीन ने सबसे पहले किया था 1978 में, पाकिस्तान ने 1988 में और भारत ने 1991 में। अब हमें इस चैप्टर में यह पढ़ना है कि तीनों देशों ने क्या क्या विकास पथ अपनाए या क्या कौन सी रणनीति अपनाई अपने देश को विकास करने के लिए। तो आज का चैप्टर ये इंट्रोडक्शन था। अगले पार्ट में आपको डिस्कस करूंगा कि चीन ने अपने देश के विकास के लिए कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई थी। उसके लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय। इस चैप्टर के नोट्स लिंक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी चेक कर लेना। बाय।